चलिए आज की इस हम वीडियो में लेक्चर 6 करने वाले हैं। लेक्चर 5 कर लिए हैं। अगर आप लेक्चर 5 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 कर चुके हैं। आज की इस हम वीडियो में सवाल नंबर 5 करने वाले हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर एक कोई सर्किल है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वृत्त है। यहाँ से इसका क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर यानी ओ होता है। इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, यहाँ से इसको हम मिला देंगे। इस पर एक क्या करेंगे, यानी एक वो स्पर्श कराएंगे, स्पर्श रेखा। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श करा है वृत्त पर। अब बोला है लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी जो लंब है दिखाना है हमको वृत्त के केंद्र यानी ओ से होकर जाता है। तो इसका नाम यहाँ पर हल्का सा आगे बढ़ा के इसका नाम डालेंगे, हम क्या डालेंगे, क्यू डालेंगे, क्यू। इसका नाम डाल क्या डालेंगे, क्यू डालेंगे। यहाँ पर इसका नाम डाल देते हैं पी, यहाँ पर इसका ए, यहाँ पर इसका बी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका क्या होता है, वृत्त के क्या होता है, त्रिज्या है, आर होता है कि नहीं होता है यार, आर होता है। अगर यहाँ पर सब दिखा जाएगा, पूरा हम पार देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेंटर से यहाँ तक क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, यानी आधा लिए हैं वृत्त में, आप पूरा ले लेंगे क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, यानी त्रिज्या है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। आया समझ में ना, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लंब पी क्यू, क्या लिखेंगे कि लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र से वो, यहाँ पर लंब क्या है, पी क्यू है। तो लंब लिखेंगे, लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से होकर जाता है। लंब जो पी क्यू है वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से होकर नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्यू क्या हो रहा है, ओ से होकर जा रहा है। तो ओ से होकर जा रहा है, लिखेंगे लंब जो पी क्यू है, पी क्यू वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से होकर जाता है। तो पी क्यू लंब कितना हो जाएगा, पी क्यू लंब कितना हो जाएगा, ए बी। पी क्यू जो लंब है कितना हो जाएगा, ए बी पर है। तो पी क्यू लंब ए बी। और उसके आगे लिखेंगे कि पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है, यानी पी क्यू रेखा में क्या है, वृत्त की त्रिज्या नहीं है, यानी इसमें क्या है, शामिल है। तो पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। आगे लिखेंगे कि यहाँ पर इसी पी क्यू रेखा में वृत्त के यहाँ पर वृत्त बिंदु ओ भी शामिल है। इसी पी क्यू रेखा में वृत्त का बिंदु, यानी यहाँ पर लिखेंगे कि इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी शामिल है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि लंब सिद्ध करना है, काम को सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो पी क्यू है यानी लंब सिद्ध करना है कि लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र बिंदु वृत्त के केंद्र ओ से वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। क्या लिखे हैं कि यहाँ पर जो लंब पी क्यू है वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से, यानी क्यू का हो रहा है, ओ से होकर, यानी जा रहा नहीं जा रहा है, यानी ओ से होकर जाता है। तो पी क्यू, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे कि पी क्यू लंब को ऐसे दिखाया जाता है, लंब। तब पी क्यू लंब किस पर है, ए बी। तब पी क्यू लंब क्या लिख देंगे, ए बी। उसके बाद लिखेंगे कि इसीलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या क्या है, शामिल है, यानी समाहित है। उसके आगे लिखेंगे कि पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी क्या है, शामिल है। तो इसीलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। क्या है, समाहित है, यानी उसमें शामिल है। पी क्यू रेखा में वृत्त जगह है, यहाँ पर पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसमें शामिल है, यानी यहाँ से पी क्यू से, यहाँ से पी से क्यू तक, यानी त्रिज्या क्या है, शामिल है। इसीलिए इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ, इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी समाहित है।
समाहित है, यानी शामिल है, समाहित है। तो यहाँ पर बोला है कि सिद्ध करना है कि हम लंब जो पी क्यू है वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से होकर जाता है, यानी यही दिखाना है हमको। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू रेखा में वृत्त त्रिज्या क्या है, समाहित है, और उसके लिखेंगे इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी क्या है, शामिल है। तो लिख देंगे कि अंत में लिखेंगे अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु, इसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से होकर जाता है। अतः स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही हमको सिद्ध करना था, आंसर हो गया। ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं पी को, यहाँ पर बिंदु जो है, तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी ओ से होकर जाता है। यही बोला था कि यहाँ पर बोला था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि सिद्ध करना है कि लंब जो पी क्यू है वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाता है। तब जो पी क्यू जो लंब है किस पर लंब है, ए बी पर। पी क्यू जो लंब है किस पर, ए बी, तो पी क्यू लंब ए बी। तो लिखेंगे कि पी क्यू रेखा में, इसीलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित है। फिर लिखेंगे इसीलिए इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी क्या है, इसी पी क्यू रेखा में क्या है, पी क्यू रेखा में ओ भी क्या है, शामिल है, समाहित है। तो इसी पी क्यू रेखा में बिंदु ओ भी शामिल है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इतना बस लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए आज के इस हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर 7 में मिलेंगे।